नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। एमएस यूनिवर्सिटी में एसवाई बीकॉम में हमारा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है HFA यानी कि हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसका यूनिट नंबर 3 डिबेंचर अकाउंटिंग, जो कि एक लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको कि मैं यहां पे आपको बहुत अच्छे तरीके से और डीपली और कॉन्सेप्चुअली समझाने वाला हूं। और इसके लिए मैंने ये यूनिट 3 को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसका पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस सेकंड एंड आखिरी पार्ट में हम लोग बाकी के टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे यहां पे आपको एमसीक्यू पूछने हैं, शॉर्ट सम पूछने हैं या फुल फ्लेज सम पूछना है, ये सेकंड वाला पूरा पार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। So hello everyone, myself Bhavin Shah from Sahas Institute of Commerce, your own personalized high-tech digital classes। और चलिए जल्दी से HFA के यूनिट 3 का हम लोग सेकंड पार्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, लास्ट वाले सेशन में हमने टॉपिक 1 to 6 उसके सारे थ्योरेटिकल नोट्स और उसके रिलेटेड एग्जांपल कंप्लीट किए थे और आज हम लोग टॉपिक 7 ऑनवर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर भी टॉपिक 7 के अंदर 6 पार्ट है। टॉपिक 7A B C D E F ऐसा करके, जो कि है जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यूज एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के ऊपर, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार। देखो, इश्यू भी पार पे हुए हैं और इसका रिडम्पशन भी पार पे हो रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए और कंपनी पब्लिक को ये डिबेंचर इश्यू भी पार पे यानी कि फेस वैल्यू पर 100 रुपीज पे ही कर रहा है और इसका रिडम्पशन यानी कि रिटर्न भी पार पे यानी कि 100 रुपीज पे ही हो रहा है। मतलब कंपनी यहां पे पब्लिक को डिबेंचर इश्यू करके पहले लोगों के पास से 100 रुपए लेगी यानी कि पार वैल्यू लेगी और डिबेंचर की टर्म खत्म होने पे डिबेंचर होल्डर्स को ये 100 रुपीज ही वापस करेगी। बीच में जो टाइम पीरियड है उसका इंटरेस्ट तो ऑब्वियसली कंपनी देती ही है। तो यहां पे सबसे पहले हमारी 2 जर्नल एंट्रीज आएगी इश्यू के लिए और उसके बाद 2 एंट्री रहेगी रिडम्पशन के लिए। तो इश्यू के टाइम पे सबसे पहले कंपनी को पैसे मिलते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पूरा एक ही नाम यूज होता है क्योंकि यहां पे ये मान लिया जाता है कि कंपनी ने पूरे के पूरे रुपए एक साथ ले लिए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जिसकी वैल्यू कैसे मिलती है, तो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर करके। यहां पे अगर हम लोग 100 रुपीज डिबेंचर की फेस वैल्यू एज्यूम करते हैं और एक ही डिबेंचर है ऐसा मानेंगे तो यहां पे 100 रुपए से एंट्री आएगी। अब एग्जांपल के अंदर आपको 5000 डिबेंचर कहे हो तो 100 फेस वैल्यू इंटू 5000 करके जो अमाउंट आएगी वो लिखेंगे। और फिर सेकंड एंट्री में ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसों को हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये सेकंड एंट्री रहेगी, वो ट्रांसफर की एंट्री रहेगी। पहली एंट्री मनी रिसीव होते हैं उसकी होती है, तो ट्रांसफर की एंट्री में पहली एंट्री में जो क्रेडिट हुआ है वो डेबिट हो जाएगा, यानी कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट, यानी कि 10%, 12%, 15% जो भी है वो 100 रुपीज। और यहां पे डेट जो है वो इश्यू की डेट जो एग्जांपल में दी होगी उससे लिखेंगे। उसके बाद जो भी टाइम पीरियड होता है वो खत्म होने के बाद यहां पे रिडम्पशन का केस आएगा और रिडम्पशन की 2 एंट्री रहेगी और वो रिडम्पशन की जो डेट होगी वो डेट पे ये दोनों एंट्री पास की जाती है, जिसमें पहले रिडम्पशन नोट डाउन किया जाएगा। तो डिबेंचर रिडीम करेंगे तो ये जो डिबेंचर है वो पैसे वापस करने हैं, तो सेकंड एंट्री में जो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया है उसको हम लोग डेबिट करेंगे, यानी कि ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, ये पैसे किसको देने हैं, डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 100 रुपीज, क्योंकि पार वैल्यू डिबेंचर होल्डर्स को वहां पे वापस करनी है। और सेकंड एंट्री इसकी जब एक्चुअली में पेमेंट करेंगे तो व्हेन डिबेंचर होल्डर्स आर पेड, तो पे करेंगे तो ये डिबेंचर होल्डर्स को मिलेंगे। तो थर्ड एंट्री में जो क्रेडिट किया था डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट वो फाइनल एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहां पे 100 रुपीज। ये पार पे डिबेंचर इश्यू किए हुए हो और रिडीम किए हुए हो
तो उसकी एंट्री है। यहां पे हम लोग एग्जांपल आपको पैम्पलेट में दे चुके हैं, जिसके अंदर की फेस वैल्यू शायद अलग हो सकती है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट लिखनी है, बाकी एंट्रीज ये सारी ही रहने वाली है। क्लियर हुआ? ये पहला केस डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार वाला कंप्लीट हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जो पढ़ाने की सिस्टम है, मेथड है, कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो भी फीडबैक्स, रिव्यूज है, वो अपने कमेंट सेक्शन में हमको बताएं, ताकि हमको पता चले, और आपके जो कोई भी फ्रेंड्स SY BCom में हो, उन सब के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इसी तरह के क्वालिटी एजुकेशन SY BCom के लिए या आगे TY BCom के लिए आप अवेल करना चाहते हैं, तो हमारी ये जो यूट्यूब चैनल है साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन आपको लोवेस्ट फीस पे अवेल करना है, तो आप साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स को ज्वाइन करें। उसके साथ साथ ये साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन, उसको भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जहां पर ये सारे के सेशन, पूरे पैम्पलेट, सारे के सारी चीजें आपको यहां पे देखने को मिलती है, तो आप उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। आप क्लासरूम के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं या एप्लीकेशन थ्रू भी पढ़ाई कर सकते हैं। सब कुछ आपको लोवेस्ट फीस पे मिलता है। और हमारे क्लास में एडमिशन लेने वाले को तो ये सारी एप्लीकेशन का जो एक्सेस है वो हम कंप्लीटली फ्री में ही देते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे सेकंड केस की, जो कि क्या कहता है, डिबेंचर आर इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पे इश्यू किया मतलब ज्यादा प्राइस पे इश्यू किया, एंड रिडीम्ड एट पार, रिडम्पशन पार पे ही हो रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, कंपनी इसको प्रीमियम से इश्यू कर रहा है, यानी कि इश्यू प्राइस यहां पे हो गई, मान लेते हैं 120 रुपए, तो कंपनी यहां पे पर डिबेंचर 20 रुपीज प्रीमियम के ले रहा है। ठीक है, 100 डिबेंचर के प्लस 20 रुपीज प्रीमियम के। और रिडम्पशन कैसे होने वाला है? पार पे, मतलब मैच्योरिटी डेट पे कंपनी यहां पे रिडीम करने वाली है 100 रुपए, जो कि फेस वैल्यू है वो। तो यहां पे जर्नल एंट्री क्या होगी? तो देखो, डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू करने वाली जर्नल एंट्री हमने ऑलरेडी पार्ट 1 के सेशन में हमने देखी ही थी, वही यहां पे आने वाली है। जो कि क्या होता है, कंपनी को सबसे पहले पैसे मिलेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, और यहां पे कंपनी को टोटल 120 मिलेंगे, क्योंकि कंपनी डिबेंचर इश्यू करके 120 रुपए डिबेंचर होल्डर्स के पास से, पब्लिक के पास से ले रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 120 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर जितने भी हो, यहां पे हमने एक डिबेंचर एज्यूम किया हुआ है, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब सेकंड लेवल पे ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के पैसों को हम लोग डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो सेकंड एंट्री में ये जो पहली एंट्री में हमने क्रेडिट किया था वो डेबिट हो जाएगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट, वो फेस वैल्यू जाएगी, यानी कि 100 रुपए, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर, यानी कि 100, अगर फेस वैल्यू 200 है तो 200 इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, जो कि आपको एग्जांपल में दिया होगा। और ये जो प्रीमियम की अमाउंट है 20 रुपीज, वो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होगी। अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो कि 20 रुपीज है, इंटू नंबर ऑफ डिबेंचर, यहां पे हमने एक एज्यूम किया है, तो 20 ही होगा। क्लियर हो रहा है? तो पूरी एंट्री इस ट्रांसफर वाली जो कि इंपॉर्टेंट है, वो क्या बनेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 120 टू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट फेस वैल्यू से 100 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20 रुपीज। अब मैच्योरिटी डेट पे इसका रिडम्पशन होगा, तो रिडम्पशन तो दोस्तों पार पे ही हो रहा है, मतलब ये सिर्फ जो डिबेंचर के पैसे वही रिटर्न करना है। तो जो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट किया था वो रिडेम्पशन की एंट्री में डेबिट हो जाएगा। तो ब्लैंक परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू से, यानी कि 100 रुपए, टू यहां पे जो पैसे वो देने हैं डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, और फाइनली ये रुपए हम लोग एक्चुअली में उनको पे कर देंगे। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज। समझ में आया ये सेकंड केस? अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों थर्ड केस, पर उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर दूं कि SY BCom के 4th सेमेस्टर के लिए साहस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ओपन है, जहां पे हम लोग लोवेस्ट फीस पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट स्टडी मटेरियल, साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन का एक्सेस कंप्लीटली फ्री, और उसके अंदर जो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है वो सारे आप लोगों को मिलते हैं, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा सको, अलग अलग एक्स्ट्रा
ऑर्डिनरी एक्टिविटीज अरेंज करते हैं ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और ये सारी चीजें दोस्तों लोवेस्ट फीस पे है। तो आप सब लोग आज ही इसका बेनिफिट ले। क्लासरूम एडमिशन लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होता है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास लिमिट होती है, तो जितने स्टूडेंट्स पहले हो जाएंगे उसके बेसिस के ऊपर ही एडमिशन है, और एप्लीकेशन का एक्सेस सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं हम लोग थर्ड केस। देखो डिबेंचर इश्यूअर रिडेम्पशन के टोटल 6 केसेस वो हमें इस सेशन में देखने हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये पूरा सेशन बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। थर्ड केस जो है वो है डिबेंचर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। मतलब कि मान लो कि डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, कंपनी ने ये डिस्काउंट पे इश्यू किया, मतलब कम प्राइस पे इश्यू किया, मतलब लोगों को सिर्फ 90 रुपीज में, 90 रुपए में एक डिबेंचर दिया, जबकि इसका रिडेम्पशन तो कंपनी पार पे ही यानी कि 100 रुपए पे ही कर रही है, मतलब कंपनी वापस सब लोगों को 100 रुपीज ही देने वाली है। तो यहां पे सबसे पहले कंपनी को पैसे मिलेंगे, तो पैसे मिलेंगे इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे कंपनी ने इश्यू कितने में किया है, 90 रुपीज में, तो ये एंट्री 90 रुपीज से ही आएगी। अब इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसफर वाली एंट्री। तो जब लास्ट वाले सेशन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमने क्रेडिट किया था, वैसे ही डिबेंचर डिस्काउंट हो तो उसको हमें डेबिट करना पड़ता है। तो यहां पे पहले तो ये जो क्रेडिट किया था वो डेबिट होगा ही, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज। यहां पे जो 10 रुपए डिस्काउंट दिया गया है वो डिस्काउंट अकाउंट भी यहां पे डेबिट होगा, यानी कि डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपीज पर डिबेंचर इनटू ब्लैंक परसेंट डिबेंचर जो कि फेस वैल्यू क्रेडिट होगी, यानी कि 100 रुपीज। तो ये सेकंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब रेगुलर एंट्री है रिडेम्पशन की, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100 रुपीज, ये जो क्रेडिट किए थे वही यहां पे डेबिट हो जाएंगे। टू, ये सारे के सारे पैसे दिए जाएंगे डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 100, और एक्चुअली में जब उनको पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहां तक ये जो 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए दोस्तों, इसके अंदर रिडेम्पशन पार पे ही हो रहा था, पर आगे अब जो आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होने वाला है। उसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के फुल फ्लेज एग्जांपल, डिबेंचर फंड अकाउंट किस तरह से ऑपरेट करता है, डिबेंचर फंड इन्वेस्टमेंट, उसका इंटरेस्ट, शेयर और डिबेंचर इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये सारे के सारे टॉपिक इस सेशन में अगर कवर किए हुए हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली हमारी ऐप पे रहेगा। यूट्यूब के लिए ये सेशन यहां पे खत्म हो रहा है, पर अगर आप इसका पूरा एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और आज ही अपना अकाउंट फ्री में क्रिएट करके अपना रजिस्ट्रेशन भी अगर आपको ठीक लगता है तो कर सकते हैं। साहस इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप एक्सीलेंट एजुकेशन लेना चाहते हो तो हम लोग अलग अलग स्टडी ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, जो कि पहला है फिजिकल क्लासरूम स्टडी, देन साहस ई क्लासेस जो कि एक वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, एंड थर्ड साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। पहले 2 ऑप्शन में जाने वाले बच्चों को ये साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन का एक्सेस कंप्लीटली फ्री मिलता है, और ये सारी चीजें लोवेस्ट फीस पे अवेलेबल है, तो आप सब लोग इसका बेनिफिट जरूर लें, और आपके एग्जाम के लिए, आने वाले करियर के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर एंटायर टीम। चलिए अब हम लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एप्लीकेशन के यूजर्स हैं, उनके लिए आगे का पार्ट डी देखते हैं, जो कि है व्हेन डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से आगे के जो टॉपिक है वो एग्जाम ओरिएंटेड लिख के रखो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एग्जांपल समझो कि डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए, इश्यू कैसे किया है, पार पे, तो यहां पे इश्यू प्राइस होगी 100, पर रिडीम करना है प्रीमियम से, तो यहां पे रिडेम्पशन हम लोग मान के चलते हैं कि 115 रुपए वापस करना है, मतलब कि इसके अंदर